अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल भाई? सब ठीक ठाक? अच्छा भाई, कल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्योरी को कंप्लीट किया था, क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और हमने इसमें जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं सब हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब आगे की जो तरतीब है वो हमारे पास क्या है कि हमें पास पेपर करने, ठीक है। तो पास पेपर हमने किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के करने हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास पेपर हमने करने हैं, ठीक है। और उसके एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके 10 ईयर में आए हुए हैं, और इसके अलावा भी जो एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ रहे होते हैं तो उसको हम लोग इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या सवालात हमारे पास हैं, ठीक है। चलो, इस पर लाइव नहीं हो रहा, ठीक है। चल, अच्छा भाई देखिए, सबसे पहले हमारे पास 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, आपको मालूम करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और हमारे पास एक्स प्लस वाई जो है वो -5 के बराबर है, और एक्स वाई जो है वो हमारे पास 8 के बराबर है, ठीक है। और हमें आगे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कल ये बात सिखाई थी बहुत अच्छे थे कि अगर x है और x पे स्क्वायर लगता है तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, और x है और अगर x पे क्यूब लगेगा तो हमें क्यूब लेना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले x प्लस वाई जो है वो -5 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हो गया x प्लस वाई का क्यूब, और यहाँ हो गया -5 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई के क्यूब का मतलब है a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब a की जो वैल्यू है हमारे पास, a की जो वैल्यू है वो x है और b की जो वैल्यू है वो y है, ठीक है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी के होल क्यूब में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब हो गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, और यहाँ पे हो गया x प्लस वाई। अच्छा, -5 के क्यूब का मतलब है -5 3 बार, ठीक है बेटा। अब हमें सारी वैल्यूज़ को पुट कराना है। अगर मैं प्रीवियस पेज पे आपको दिखाऊं तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास -5 गिवन है, और एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 8 गिवन है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 है और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा, -5 है, और x प्लस वाई हमारे पास 8 के बराबर है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है भाई, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस का 125 हो गया। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब देखिए बेटा, 3 को अगर आप -8 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास 24 को 5 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। और आसान कर लीजिए, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 3 माइनस का 120 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है माइनस वाली वैल्यू उधर जाती है तो क्या हो जाती है भाई, प्लस हो जाती है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 125 प्लस का 120। तो आप लोग सब जानते हैं बेटा 120, और 120 में से आप 125 को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 हो गया। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर भाई? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हारिस, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई सबको, क्लियर? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है मनाम भाई। तो ये हमारे पास टोटल ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, और इसमें कहानी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई किस तरह से हम लोग वर्किंग करते हैं इसमें, ठीक है बेटा। हफ्सा, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद उस्मान, रेहान, ठीक है, क्लियर बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। 2019 का क्वेश्चन था भाई, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, बुक का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। चल,
आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल अच्छा, अब अगला सवाल है जी हमारे पास 2018। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन आपके पास लिख दूंगा और फिर आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है बेटा a प्लस बी जो है वो 7 के बराबर, और ए बी जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 11 के बराबर, और रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है a माइनस बी की वैल्यू। चलो बेटा 3 मिनट का टाइम है, सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी भाई आंसर निकालो इसका, आंसर निकाल के मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? मोहम्मद हारिस का आंसर आ गया भाई, वो कह रहे हैं कि सर +-5 आंसर है हमारे पास। चल चले भाई, चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ भाई, देखिए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हमारे पास जो इसमें कहानी है ना, या आप इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं भाई। तो हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन करेंगे वो किस तरह करेंगे, यहाँ देखिएगा। देखिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab के, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमें पता है, यहाँ पे रखेंगे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू 11, ये हो गया बेटा 49 माइनस 44, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपको पता है क्योंकि स्क्वायर हमें ख़त्म करना है, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा तो फिर क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट लेने पे आपको पता है कि a माइनस बी स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस लगता है भाई, √40 √+-5। सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई? क्लियर क्लियर भाई सबको? ये 2018 का क्वेश्चन है बेटा। देखें यहाँ की क्लास में ना आपने ये पास पेपर अगर मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ना आप, तो इसका मतलब ये है कि आपके बोर्ड की तैयारी हो रही है। जो सवालात आपके बोर्ड में आते हैं वो इसी तरह के आते हैं भाई। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं मतलब आपका कोर्स रिवाइज हो रहा है, और बहुत अच्छे से रिवाइज हो रहा है, ताकि आपको पता चल रहा है कि भाई किस तरह से वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, क्या हमारे पास मामला होता है। सही है। हाँ, शहरोज खान कह रहे हैं कि सर ये प्लस माइनस क्यों लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, प्लस माइनस का जो मामला होता है हमारे पास, देखें एक्स स्क्वायर बराबर होता है 25 के, ऐसे ही है ना। तो अगर हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेते हैं तो हम कहते हैं कि आंसर प्लस में भी आएगा और आंसर माइनस में भी आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, +-5 आ गया। तो सर अगर +-5 अगर ये आप ले रहे हैं तो भाई इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि प्लस माइनस लेंगे तो क्यों लेंगे, क्या वजह है। तो बेटा ये जो वैल्यूज़ आती है ना, ये दोबारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इसका मतलब हमारा, सही है, इसका मतलब हमारा आंसर गलत है फिर, ठीक है। मैं फॉर्मूला भी ड्राइव करके आपको बताता हूँ परवीन, ठीक है। देखिए अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25 विच इज़ इक्वल टू 25, मतलब सेटिस्फाई हो रही है पहली वैल्यू, x की वैल्यू 5 जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब x की वैल्यू मैं दूसरी लूँगा -5, वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप लोग सबको पता है -5 का स्क्वायर इज़ 25, और ये हमारे पास बराबर आ रहा है। इस वजह से हम प्लस माइनस लेते हैं, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू हो चाहे माइनस वाली वैल्यू हो, स्क्वायर में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है भाई बात, ठीक है। तो ये होता है इसका रीज़न, बहुत सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। ये इक्वेशन को दोबारा ये सेटिस्फाई करेगा। चलो
ठीक है। अच्छा, कभी नहीं भी लेते हैं, उनका सवाल ये कि सर कभी नहीं भी लेते तो क्यों। अब देखिए x की वैल्यू 4 है और 4 का रूट मेरे पास सिर्फ 2 आएगा, क्यों सर? अगर मैंने इसको -2 लिया तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x की वैल्यू -2 अगर मैं लूँगा ना तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज ये तो बराबर ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं x की वैल्यू जब 2 रखता हूँ तो ये 4 का रूट है, 4 का रूट निकलते ही बाहर 2 आ जाएगा, तो बराबर -2 पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, परवीन खालिद का भी एक सवाल है कि सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये बता दें, ठीक है। तो परवीन खालिद देखें, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो देखिए परवीन, असल में होता ये है कि जब हम किसी फॉर्मूले को बनाते हैं ना तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं राइट हैंड साइड लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको खोलता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चल देखें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा होगा, सही है, जब दोनों तरफ रूट लगाएंगे तब प्लस माइनस लेंगे इस वक्त। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, अब दोनों तरफ आप रूट ले रहे हैं तो अब लाजमी सी बात है वैल्यू के साथ आप प्लस माइनस लगाएंगे, ये ठीक है। बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4ab। अब प्लस 2ab माइनस 4ab आप लोग सबको पता है कि माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और इसको हम लेकर आए किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। परवीन बात समझ में आ गई बेटा? तो ये होता है भाई चक्कर, सही है। असल में हमारी टाइम लिमिट जो है ना वो थोड़ी सी कम है, नहीं तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ को मैं ड्राइव करके दिखाऊँ कि देखें भाई ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सबको बात क्लियर? आगे चलें। चलें 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 चलें, अगला सवाल करते हैं भाई, सही है। अगला सवाल हमारे पास मौजूद है। चलें, अगले सवाल के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ भाई, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। फ़ौरन आप इसका आंसर करेंगे। 2017 का क्वेश्चन है ये। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना है, सही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू √7 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 2। चल जल्दी से सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि बेटा एक्सट्रेनियस रूट है ये, इसको हम लोग एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी जाके आप पढ़ेंगे कि कुछ वैल्यूज इक्वेशन में ऐसी होती हैं जो कि निकल तो आती हैं लेकिन दोबारा इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो दे आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। हाँ भाई, अफसा का आंसर आ गया भाई, वेरी गुड बेटा। भाई कॉपी पेन आपके सामने हो और फ़ौरन जो है ना आप मतलब सॉल्व करें। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप बुक खोलें, फॉर्मूला देखें, उसके बाद आंसर लगाएं। कोशिश ये किया करें कि भाई कॉपी पेन सामने हो, प्रैक्टिस हो रही हो आपकी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। हमज़ा भी कह रहे हैं, हमज़ा का भी आंसर आ गया भाई, गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद समी, हाँ भाई क्लियर। हिबा का भी आंसर आ गया, गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि भाई क्या आंसर है और किस तरह से, ठीक है। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि देखें ये मालूम करना है, ये गिवन है भाई, देखें स्क्वायर हो रहा है,
वैल्यू स्क्वायर में जा रही है, ठीक है। इससे स्क्वायर में जाने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू √7, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब देखें a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, c की वैल्यू z है। फॉर्मूला लगा दें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2xz इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। अब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है 2, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लें, अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड विच इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं प्रीवियस अगले पेज पे। इसके जगह पे हम रखेंगे वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 2 हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 और ये वैल्यू आ गई आपके पास 2 इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। सबको क्लियर भाई? देखें प्रीवियस पेज में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास थी कहानी, इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज पुट की, यहाँ की वैल्यू सिर्फ रह गई थी, उसको मैंने नेक्स्ट पेज पे ले जाके आपको सॉल्व कराया कि देखें हमारे पास ये इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात सबको? हाँ भाई क्लियर, डन, ठीक है, सही है भाई। आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, चलो एक MCQs कर लेते हैं, एक MCQs करते हैं, पास पेपर गई है वो, ठीक है। चलो देखो भाई, एक क्वेश्चन आपके पास पास पेपर में आया हुआ था, एयर नहीं लिख रहा मैं, क्वेश्चन था MCQs था x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर कितना होगा। चलो भाई जल्दी से बताओ भाई, फटाफट सबके आंसर आ जाए, कितना आंसर होगा भाई। फिर मैं तुम लोगों को इसमें एक अच्छा सा सवाल कराता हूँ। हाँ भाई बच्चा लोग, आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर बताओ, आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड भाई शेरोज। ठीक है ठीक है ठीक है। देखें हमारा जो काम होता है ना MCQs में, हम इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान सा तरीका होता है कि MCQs में जो है ना, आप ये वैल्यू उठाएं और इसको 0 के बराबर रख दें। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। इस 1 को आप उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल दें, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 और प्लस का 5, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है ये, ठीक है। 1 का क्यूब सबको पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 7 और प्लस का 5 हो गया। सॉल्व करें, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 में से 7 निकाल दें 3, दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है बेटा, समझ में आ गई बेटा बात? हाँ भाई सबको बात समझ में आ गई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब भी आपको रिमाइंडर निकालने को बोला जाएगा आप इसी तरह से बिल्कुल रिमाइंडर निकालेंगे और बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन आता है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई अगर आप ये भी नहीं करना चाहते ना, ये भी काम नहीं करना चाहते,
तो इस वैल्यू का साइन जो है ना वो चेंज करके रख दीजिए। मतलब अगर ये -1 है तो आप +1 डालिए, +1 है तो आप यहाँ -1 डालिए, +2 है तो आप यहाँ -2 डालिए, -2 है तो आप यहाँ पे +2 डालिए। क्लियर हो गई बात? हाँ मैं बताता हूँ बेटा, आपने x - 1 जिससे डिवाइड हो रहा है ना उसको आपने 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू आपने 1 निकाली और ये 1 आपने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जहाँ जहाँ x मौजूद था। मोहम्मद हारिस, समझ आ गई बात? ये MCQs का तरीकाकार है, बहुत आराम से आप इससे अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। मोहम्मद हारिस क्लियर बेटा? आगे चलें? हाँ भाई क्लियर है? चल ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, एक MCQs मैं आपको अपने पास से करा रहा हूँ। देखिए ये MCQs बड़ा क्लास का MCQs है। चल बताएं रिमाइंडर कितना होगा? ये इसका थ्योरम होता है हमारे पास ना, ये होता है x - r Q(x) + r, ये होता है इसका डिवाइज़र। और अभी हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है x - 1। तो अगर आप इससे कंपेयर करें ना तो r की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और ये r हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। इसी वजह से हम इसको 0 के बराबर लेके r की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मेथड है। कोई ये मेथड जो है ना, क्योंकि हम MCQs कर रहे हैं तो MCQs में ये मेथड चल जाता है हमारे पास। चल ठीक है भाई शहरोस, बात समझ में आ गई? डिवाइज़र होता है ना उसको इक्वेट कराया जाता है तो r की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है, ये x की पावर 4 लिखा हुआ है भाई। ठीक है, कोई वो ना रहे किसी को कि सर ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये x की पावर 4 लिखा हुआ है। चल हाँ भाई, किसी को आंसर मिला? मेरे जवाब का सवाल का आंसर मिला किसी को? हाँ भाई, मोहम्मद हारिस, अफसा नूर, हिबा, हाँ भाई मोहम्मद समी। चले जज़ाकल्ला सर। हाँ भाई मैं करा दूँ या आप लोग से हो जाएगा? हिबा कह रही है -1 आंसर है सर। भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत लोगों ने आंसर दिया है मुझे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका तरीकाकार क्या है, आसान तरीके से आप इसको कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको कहा है इसकी वैल्यू को आप 0 के बराबर ले लें और x² = -1 आ गया आपके पास, आ गया ना। अब आप एक्सप्रेशन में ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो -1 है, x² बराबर है -1 के, तो मुझे x की पावर 4 भी तो निकालना है। तो मैं दोबारा स्क्वायरिंग ना कर दूँ। अगर मैं दोबारा स्क्वायरिंग करूँगा तो 2 × 2 = 4 हो गया, +1 आ गया। आई बात समझ में? -1 का स्क्वायर सबको पता है +1 होता है और ये मैंने एक्सप्रेशन को देख के कहा। ठीक है, हाँ भाई सही है भाई, बात समझ में आ रही है? तो अब हमने x² की वैल्यू -1 रखनी है और x की पावर 4 की वैल्यू 1 रखनी है। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया आपके पास x² की जगह -1 और ये हो गया +1। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा 5। अनफॉर्चुनेटली आप लोग सबके आंसर हमारे पास गलत थे। ठीक है, एक बच्चे का आंसर सिर्फ उस्मान का सही आया, बाकी सबके आंसर गलत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, एक नई चीज़ आपने यहाँ पे सीखी है। क्लियर है भाई सबको? बात समझ में आ गई? चल हाँ भाई, मोहम्मद समी, मोहम्मद हमज़ा, अफसा नूर, रयान, हाँ भाई क्लियर। तो ये इस तरह की चीज़ें आपके पास पेपर में भी आती हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह से इस चीज़ को करेंगे, टैकल किस तरह से करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पेज देखिए। अच्छा भाई, अगला सवाल आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2011 का क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है भाई a³ - 1/a³ की वैल्यू निकालें और आपसे कहा गया है भाई कि a - 1/a = 4 है। चले भाई 5 मिनट का टाइम और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलें जल्दी से बताएं भाई क्या आंसर होगा।
हाँ भाई, चलो भाई, मोहम्मद हमज़ा, अफसा नूर, ये दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिप्लाई भी करते हैं और बहुत एक्टिव भी होते हैं क्लास में। बाकी लोग भी बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, ज़बरदस्त। ठीक है भाई, चल। हाँ भाई, नहीं सोनू चावला, आपका जवाब गलत है बेटा। ठीक है, अच्छा भाई देखो भाई, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे क्यूब की एक्सप्रेशन बनी हुई है। तो मैंने आप लोगों को बार बार अभी पढ़ाते वक्त भी यही बताया कि भाई क्यूब है तो क्यूब ले लो भाई दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 1/a का क्यूब और यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आप लगा दें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना। वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास a के बराबर है और b की वैल्यू आपके पास 1/a के बराबर है, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको पुट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास a, सही है, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/a b की जगह पे, माइनस का 3 a की जगह a, b की जगह 1/a, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, मतलब a माइनस, सॉरी ये a प्लस नहीं होगा, ये a माइनस होगा। ठीक है, सही है, a माइनस बी, तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू 64। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने सही कर दिया इसको। अब देखें ये वाले a से ये वाला a से ये वाला a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, a का क्यूब a क्यूब, 1/a का क्यूब 1/a क्यूब। ठीक है, तो मैं प्रीवियस पेज पे आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया माइनस का 1/a क्यूब। ठीक है, यहाँ से बचा है -3 और a माइनस 1/a, -3 a माइनस 1/a, और 4 का क्यूब हमारे पास आ गया 64। ठीक है, अब देखिए a माइनस 1/a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, तो यहाँ पे रख दें। ये हो गया 64, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 64। 3 4 12 है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 76। ठीक है, ये हमारे पास आंसर जो है वो आ गया हमारे पास क्या, 76। सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई? उम्मीद है सवाल क्लियर हो गया होगा। पास पेपर के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे सर किस तरह से करते हैं। ठीक है जी, क्यूबिक का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, क्लियर है ना भाई बात? सबको बात समझ में आ गई? मोहम्मद उस्मान, रयान, हमज़ा, क्लियर भाई? चलो ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई चीज़ें। ठीक है, चलो अब एक MCQs करते हैं। असल में मैं MCQs आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रही, साथ साथ आपको ये नहीं लगे जाते तो हमारा सॉल्व किया हुआ है, हमसे चीज़ें तो हो रही हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, एक देखो आपके पास क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a माइनस बी के बराबर होगा, प्लस माइनस a माइनस बी के बराबर होगा, सिर्फ a प्लस बी के बराबर होगा, सही है, या प्लस माइनस a प्लस बी के बराबर होगा। चलो भाई जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर होगा। कुरतुलैन इब्राहिम भी आ गई हैं माशाल्लाह। ठीक है भाई, सही है भाई? हाँ भाई, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई? स्क्वायर रूट आप ले रहे हैं किसका?
ए माइनस बी का। तो बेटा देखो इसमें होगा ये कि भाई ये किसी वैल्यू के बराबर होगा ना, मिसाल के भाई किसी के भी बराबर हो सकता है। तो आप इसमें लेंगे अलग से स्क्वायर रूट, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस तो लगेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ये है कि आप प्लस माइनस तो लाजमी लगाएंगे। तो इसका आंसर प्लस माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बात समझ में आ गई। हमजा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर रूट के अंदर लिखा होता ना तो मैं कह देता हाँ ठीक है, लेकिन ये रूट से बाहर। ठीक है, हम इसके लिए दोनों तरफ रूट लेंगे। ठीक है, जब हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस तो हमारे पास लगने ही लगने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक मशहूर ज़माना MCQs आया हुआ है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 2 के बराबर है और ए माइनस बी भी 2 के बराबर है, और बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। चलो भाई जल्दी से बताओ भाई, शाबाश। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, फटाफट। हाँ भाई सारे लोग भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, अरे भाई सबने तो बड़े चैंपियन हो गए भाई, सारे सबने जवाब दिया है भाई इसमें, ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड। ठीक है, चलो देखो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी की वैल्यू 2 हो गई, ए माइनस बी की वैल्यू भी 2 हो गई, और ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई क्या आंसर आएगा, ओ सॉरी ये प्लस है। हाँ भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर विल बी इक्वल टू 4। सब ने सही आंसर दिया, गुड भाई। ठीक है, चलो गुड हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है भाई सोनू चावला, गुड हो गया भाई। ठीक है, क्लियर है भाई सबको, बात समझ में आ गई बात सबको समझ में आ गई कि भाई MCQs में सवाल आएगा तो कैसे करना है। ये मैं आपको सारे MCQs करा रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 5 के हैं, जो आपके पेपर में अब तक आए हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। ठीक है, चलें आगे चलें। अच्छा, अब एक और MCQs है वो भी करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a की पावर 5b माइनस ए बी की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए क्यूब बी प्लस ए बी का क्यूब। बताओ भाई ये किसके बराबर होगा। हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट। चलो भाई, हाँ भाई बासित हुसैन कह रहे हैं सर 0। हाँ भाई आ गया सबका आंसर, क्या आंसर आ रहा है भाई। अरे भाई कॉमन लेने का खेल है, कल भी बताया था, कॉमन लेने का खेल है सारा। देखो भाई ऊपर से कॉमन बताओ भाई, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और बी कॉमन आ रहा है ना। तो ए की पावर 4 माइनस क्या बचेगा, बी की पावर 4। ठीक हो गया, हाँ ना बोलो भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। ठीक है, अच्छा नीचे से भी क्या होगा भाई, ए और बी कॉमन आ गया, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा बारिश होगी, ये देखो बारिश हो रही है, ये कैंसिल हो गया। सही है, बूंद गिरी, ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ए बी कैंसिल हो गया तो सर मज़ीद सिंप्लीफाई बिल्कुल होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में, क्या समझ में आई कि भाई सर पावर 4 को ना 2 अंदर और 2 बाहर लिख रहे हैं। तो बेटा अब ये तुम्हारे लिए क्या चीज़ है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो ये तुम्हारे लिए क्या चीज़ है, ये ए है, ये तुम्हारे लिए क्या चीज़ है, ये बी है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा। अब देखो फिर बारिश होगी, जब बारिश होगी तो टप और ये टप आंसर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको बात समझ में आ गई? हाँ भाई, क्लियर भाई? सबको समझ आया? एमसीक्यू समझ आ गया? हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी। चलो क्लियर हो गई ना सबको बात? बात सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लो। देखो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। कोई मसला है तो बता दो भाई, ठीक है? हाँ भाई, कोई मसला यहाँ तक? आगे चलूँ? सही है, ये तुम्हारे पास पेपर के एमसीक्यूज थे जो मैंने तुम्हें कराए हैं, ठीक है? पास पेपर में हमारे भाई एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई? बात सेहत समझ में आ गया भाई? ठीक है, आगे चलें। अच्छा, ठीक है, आगे चलें। चल नेक्स्ट पेज, अगला सवाल करते हैं भाई। फिर नंबर कुछ 2014 में एक सवाल आया था आपके पास, ठीक है? 2014 में एक सवाल आया था कि भाई a प्लस बी इक्वल टू 7 है और ए बी इक्वल टू 11 है। आपने ये बताना है कि a माइनस बी की क्या वैल्यू होगी। चलो मेरे शहजादों, फटाफट भाई, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट मुझे आंसर बताओ जल्दी जल्दी। यहाँ ये सोच के पढ़ो भाई कि बस अब इसके बाद इसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस हो गई हमारी, बिल्कुल A1 करके प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। चलो भाई जल्दी जल्दी भाई, शाबाश, ठीक है, जल्दी जल्दी, शाबाश, आंसर निकालो इसका। हाँ, √5, वेरी गुड वेरी गुड। उसका कुछ बच्चे आए नहीं थे, मैंने दोबारा करा देते भाई एक सवाल। तो इसका ये भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या है भाई 4ab। फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हो गया 7 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 इंटू 11। बहुत आसान सा सवाल था। 49 माइनस 44, 11 इंटू 4 44, ये हो गया बेटा 5। लेकिन सर हमें तो चाहिए a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है? स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगा दें। स्क्वायर रूट जैसे ही इस तरह से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस √5 आ गई। क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? हाँ भाई शहजादों सारे क्लियर है ना भाई? भाई जो लोग उस वक्त ज्वाइन नहीं हुए तो उनको अब बात समझ में आ गई भाई? हाँ भाई क्लियर? चलें आगे चलें। सही है भाई, आगे चला जाए। हमज़ा, रयान, अफसा, मोहम्मद उस्मान, क्लियर है ना भाई? चल चल चल, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें। चल अगला पेज देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये 2010 में आया हुआ सवाल है। मैं तुम्हें ईयर लिख लिख के करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि सर वो तो हमने किया ही नहीं, 10 ईयर तो हमसे हुई नहीं। तो बेटा ये बहुत आराम से तुमसे अब क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, मालूम क्या करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है। चलो बेटा शहजादों सारे शुरू हो जाओ भाई जल्दी से। बेटा देखो यहाँ पे ना तुम्हारी एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस हो रही है, एमसीक्यूज़ भी तुम कर रहे हो, बुक के सवालात भी कर रहे हो तुम, ठीक है? फिर मैं तुम्हें पास पेपर के सवाल भी करा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तुम्हारी ना यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तुम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैट्रिक का पेपर निकाल लोगे। और तुम्हें जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करा रहा होता हूँ ना, उसका सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि भाई तुम्हें मैथ्स आनी चाहिए। तुम सिर्फ एक किताब तक जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड ना रहो कि भाई मुझे तो ये किताब पढ़नी है, भाई किताब ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स आ गई आपको तो आप सवाल तो हर तरह का कर लेंगे, ठीक है? चलो हो गया। चलो सबके आंसर आ गए।
तो इंशाल्लाह अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो भाई, ये हमारा लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ पे a प्लस बी की जगह 5, a माइनस बी की जगह 3 और ये हो गया बेटा 2, सही है। और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये हो गया 25 प्लस 9 और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 34 हो गया। ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, सबको बात समझ में आ गई। कुरतुलैन, मोहम्मद हमज़ा, बासित, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने मैथ्स में कभी मतलब मैजिक वाली चीज़ें देखी हैं कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई मुझे ना 15 का स्क्वायर निकालना है विदाउट कैलकुलेटर, या मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है विदाउट कैलकुलेटर, तो निकाल लोगे? हैं भाई, कोई टेक्निक होगी, कोई ट्रिक होती है इसकी? हैं भाई, अगर आप 45 का स्क्वायर निकालना चाहें विदाउट कैलकुलेटर तो कैसे निकालोगे? हाँ भाई बताओ भाई, विदाउट कैलकुलेटर अगर तुम्हें 45 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर निकालना हो, कैसे निकालोगे? हाँ देखो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक है। मेरे पास लिखा हुआ मुझे 25 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मुझे ये बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? चलो मुझे बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कितना होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ लिख दिया मैंने 25, सही भाई, सारे लोगों ने जवाब दे दिया मुझे कि सर 5 का स्क्वायर मेरे पास होता है 25। अच्छा मुझे ये बताओ, ये नंबर जो है ये 2 है ना, ये कौन सा नंबर है बेटा? 2 है। इस 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? हाँ भाई 2 के बाद अगला नंबर, शाबाश, अगला नंबर 3 आता है। क्या आता है सर? 2 के बाद अगला नंबर 3 आता है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा बेटा? 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आंसर आएगा? 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आंसर आएगा? 6 आएगा। ये 6 आप उठा के यहाँ लिख दो, ये नंबर का स्क्वायर हो गया। मेरी बात सबको समझ में आई? मैंने 5 का स्क्वायर 25 लिखा, ये वाला पोर्शन, फिर मैंने ये नंबर नीचे लिखा, उसके बाद अगला नंबर मैंने इससे अगला वाला नंबर लिखा, इससे अगला वाला नंबर 3 था तो 2 3 था कितना हो गया? 6, वो नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, ये स्क्वायर आ गया। हाँ भाई आया सबको समझ में? इसको बोलते हैं मैथ्स मैजिक, सही है, मतलब मैथ्स में जादू कैसे हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो भाई मैथ्स में आपको ऐसा होना चाहिए कि यार क्या है ये, बड़े ज़बरदस्त सी चीज़ है। अब देखो मैं 45 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ तुम्हारे सामने। चलो मुझे बताओ 5 का स्क्वायर दोबारा से कितना होगा बेटा? 5 का स्क्वायर क्या होगा दोबारा से? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर तुम्हारे पास हुआ 25, हो गया ना 25, हर में यही होगा। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25। अब ये जो नंबर है ना भाई, इसको यहाँ लिख लिया मैंने, ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया 4। अब 4 के बाद मुझे पता है अगला नंबर कौन सा होगा, 2 के बाद 3 था, तो 4 के बाद तो 5 होगा सर, तो 4 5 का कितना हो गया? 20। तो ये जो 20 है वो यहाँ लिख दूंगा, ये मेरा आंसर है। क्या बोलते हो भाई, समझ में आई? हाँ भाई सबको समझ में आई? हाँ बेटा क्यूब के लिए भी बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल स्क्वायर पे हाथ साफ करो, सही है। क्यूब के लिए भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। वेरी गुड भाई, समझ आया? ये बताओ समझ आया? चीज़ समझ में आई कि सर कैसे निकालते हैं इसको? हाँ भाई, मोहम्मद अब्दुल राफ़े, मोहम्मद हमज़ा, मोहम्मद उस्मान, क्लियर हो गई बात? तो ये होती है भाई हमारे पास थोड़ी थोड़ी ना मैथ्स में ऐसी चीज़ें जो कि हम दूसरे को बताते तो बोलता अरे ये किस तरह से हो गया, ठीक है। चलो अब तुम लोग मुझे ज़रा एक नंबर का स्क्वायर करके बताओ, शाबाश। चलो मुझे 95 का स्क्वायर करके बताओ। अफसा बेटा बात समझ में आ गई? हाँ भाई बात समझ में आ गई? बेहतरीन, हमज़ा का आंसर सबसे पहले आ गया भाई, हमज़ा का आंसर सबसे पहले आ गया। हाँ भाई, तो आप हमारे मतलब मैथ्स की क्लास में अगर आप मौजूद हैं ना,
तो मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखेंगे जो अगले को नहीं पता होगा, ठीक है। आप जब उसको बताएंगे तो पता चलेगा भाई मैथ्स में ऐसा भी होता है, अच्छा चलो ठीक है। चलें भाई, वेरी गुड कुरातुल इब्राहिम, वेरी गुड। देखो बेटा बहुत आसान सी ट्रिक है ये। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 9 को हमने नीचे लिखा, हमने कहा 9 के बाद अगला नंबर 10, सबको पता है भाई 9 के बाद 10 आता है, तो 10 9 ज़ा 90, तो 9025 इज योर आंसर। हाँ भाई अब कर लोगे ना, अब कर लोगे स्क्वायर करना, मतलब जिन नंबर के आखिर में 5 होगा उसका स्क्वायर तुम्हें पता है कैसे निकालना है, ठीक है। तो मतलब जितनी देर में तुम कैलकुलेटर उठाओगे उतनी देर में तुम्हारा दिमाग तुम्हें आंसर बता देगा। तो मतलब दिस इज़ कॉल्ड मैथ्स, इसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं भाई, ये है मैथ्स आपके पास, ठीक है। तो जब जब आपको इस तरह के ट्रिक सीखनी है ना, तो मतलब आप क्लास में मौजूद है तो आपको बहुत सारा कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। किताब में कहीं नहीं है लिखा हुआ कि ये कैसे हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये भाई ये तो मतलब आपको चीज़ें जब आप क्लास में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आप सीखते रहोगे तो आपके पास एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई मैथ्स में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो मतलब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मामला। चलो एक और सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के MCQs भी हो गए हमारे पास, और हमारे पास पास पेपर के प्रॉब्लम भी मैंने आपको करा दी, ठीक है। अब मैं तुमसे तो कुछ और बातें तुमसे करता हूँ, ठीक है। देखो अब तुम्हारे पास मैं तुमसे बोल रहा हूँ 1/2 और 3/2, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। 1/2 3/2, कौन बड़ा कौन छोटा। अब देखो ये है ना, ये बेसिक मैथ है, ये क्या है, बेसिक मैथ है। क्यों बेसिक मैथ है सर, ये बेसिक मैथ इसलिए है भाई क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक मैथ में ये सब बच्चे को नहीं पता, बेचारा मैट्रिक करके आता है, उसको ये नहीं पता होता भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे देख के बताऊंगा मैं फ्रैक्शन को। हाँ भाई अभी देखो आप लोग में से भी बहुत सारों का जवाब मेरे पास नहीं आ रहा। हाँ भाई कौन बड़ा कौन छोटा भाई, हाँ 3/2, वेरी गुड। आमिर खान, मोहम्मद हारिस, बेटा बताओ इसकी लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे बताऊंगा मैं। अगर मुझे आपको ये बात बतानी हो कि फ्रैक्शन देख के आप कैसे बताओगे कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी कौन सी छोटी आएगी, तो आप कैसे बताओगे। अभी भी देखो बहुत सारे लोगों का जवाब गलत आ रहा है। हाँ भाई मैंने कहा कि 1/2 बड़ा है या 3/2 बड़ा है, अफसा कह रही है 3/2 बड़ा है। अफसा बेटा थैंक यू बेटा, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन ज़बरदस्त। अब देखो यही हम लोग को नहीं पता होता। देखो इन दोनों वैल्यूज़ में ना हमने एक चीज़ देखनी है कि भाई किसका न्यूमरेटर छोटा है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये न्यूमरेटर है आपका और ये आपका क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर हो गया ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसका आंसर आपके पास 1 से छोटा आएगा, स्मॉलर देन 1। आप करके देख लो, इसका आंसर 0.5 मिलेगा आपको। और इसमें देखो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। आप निकाल के देख लो 1.5 आ रहा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ किया होगा, मैं आपको बिना कैलकुलेटर के बता रहा हूँ, आप बता दोगे। अरे बात समझ में, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा मतलब 1 से बड़ा आंसर, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो मतलब उसके जो कंपैरिजन में है वो उससे क्या होगा, छोटा होगा। आई मेरी बात समझ में। हाँ भाई 1/2 और 3/2 में कैसे बड़ा और कैसे छोटा देखेंगे भाई। हाँ भाई हामिद जावेद भी आ गए, गुड गुड हो गया भाई। हाँ भाई समझ आई बात सबको, ये कैसे चेक करते हैं भाई। हाँ भाई सबको क्लियर हो गई बात। हाँ तो बेटा देखो ये बेसिक मैथ है, ज़रूरी नहीं तुम्हें मैट्रिक की मैथ में अगर तुम बुक के सारे सवाल सॉल्व करो तो तुम्हें मैथ आ गई। मैथ तो ये है असल, अगर कोई तुमसे पूछता है भाई घर में किसी ने पूछ लिया भाई कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तुम तो कैलकुलेटर निकालने लग जाओगे, लो मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ फिर आपको बताता हूँ, ऐसे ही होगा ना। हाँ अब मुझे बताओ, देखो अगला मैं तुम्हें देता हूँ, देखो 1/4 है और 3/4 है, बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी, कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी, समझ आ रही बात। तो भाई इस तरह की चीज़ें तुम्हें मतलब किताबों में लिखी हुई तो नहीं मिलेगी, कोई किताब वाला बंदा तुम्हें ही नहीं बताएगा कि भाई क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड। अब आया समझ में फ्रैक्शन को कैसे पहचानते हैं,
तो फ्रैक्शन को पहचानने का तरीका ही यही है, सही है। फ्रैक्शन को पहचानने का तरीका ही यही है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे, हम देखेंगे भाई दोनों का कंपैरिजन करके, हाँ 1/4 छोटी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो बेसिक नॉलेज है ना वो आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपकी अच्छी होगी तो आपको मैथ्स आ जाएगी। मैथ्स आपको ऐसे नहीं आएगी कि आप फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं लॉजिक से बताऊं कि लॉजिक क्या है, इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। आप ये सोचते हो कि भाई हम तो जो है ना रट्टा लगा लें, बस रट्टा नहीं लगाना है यार। मैथ्स को रट्टा लगा के पढ़ोगे तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे, सही है। तो बेटा देखो ये हमारे पास हो गई कहानी। अच्छा अगला चैप्टर जो है ना, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सिर्फ मैं आपको बुक वाले नहीं, बुक के बाहर के भी क्वेश्चन कराऊंगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट ईयर के लिए आपके। तो आप जो है ना कोशिश कीजिए कि भाई इसकी क्लासों को आप मिस ना करें और लाइव ज़रूर मौजूद रहें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, जब आप देखते हैं ना तो वो बंदा देख तो लेता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो नहीं पूछ सकता, ठीक है। एलिमिनेशन का चैप्टर है। हाँ नहीं मोहम्मद हारिस मैं दरमियान से करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले 1 पढ़ाया था, फिर मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया, फिर मैंने चैप्टर 4 पढ़ाया, अब मैं चैप्टर आपके पास एलिमिनेशन पे आ गया हूँ। मैं आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। हाँ बासित क्या कह रहे हो बेटा, ठीक है। अच्छा ये मैट्रिक में आपका इससे एक सवाल बनता है, ठीक है। मैट्रिक में आपका इससे एक सवाल बनता है। मैं आपको चैप्टर सारे पढ़ाऊंगा, इसके बाद मेरी कोशिश होगी मैं लोगैरिथम आपको पढ़ा दूँ, सही है। क्योंकि लॉग में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हाँ लॉग में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत आसान सा चैप्टर है। मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपसे क्वेश्चन यूँ बनेंगे बेहतरीन किस्म का, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप क्लासों में मौजूद रहें और हमारे इस लिंक को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को दूसरों को भी पता चले कि भाई हम लोग जो है वो किस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, फ़ायदा होता है नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं क्लास में, ठीक है। कुछ नई चीज़ें भी आप सीखते हैं जो बुक में आपके मौजूद नहीं है, ठीक है। चलिए तो ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। हाँ बेटा सारे फैक्टराइजेशन वगैरह सब कुछ जो है इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा क्लास में, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे, ठीक है। चलिए।